धुंध से घिरी एक छोटी बस्ती घाटियों के बीच शांत बैठी थी। इस बस्ती की हर गली में एक कहानी थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। विस्परिंग एक्सचेंज। यह पुराना टेलीफोन एक्सचेंज जो सालों पहले आग में जल गया था, अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि यहाँ एक फ़ोन अब भी बजता है, लेकिन उनकी आवाज़ जीवित लोगों तक नहीं बल्कि दूसरी दुनिया तक पहुँचती है। एरॉन एक युवा पत्रकार जो हमेशा सच्चाई खोजने के पीछे रहता था, इस बस्ती में अपने अगले लेख के लिए आया। वह ऐसी भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और विस्परिंग एक्सचेंज की सच्चाई को उजागर करना चाहता था। उसके साथ ही निशा, एक फोटोग्राफर जो रहस्यमय चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून रखती थी, और विक्रम, एक टेक्निकल जीनियस जो हर रहस्य को विज्ञान की नज़र से देखता था। वे तीनों एक चाय की दुकान पर रुके, जहां एरोन ने इस एक्सचेंज के बारे में सवाल पूछे। चाय वाले ने उनके सवाल सुनकर घबराते हुए कहा, वह जगह छोड़ दो, वहाँ से जो फ़ोन आते हैं वो मौत को बुला लेते हैं। एरोन ने उसकी बात को मजाक समझा। अफवाह है, उसने निशा से कहा। आज रात हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि यह सब झूठ है। रात का अंधेरा घना हो चुका था। तीनों एक टॉर्च और विक्रम के उपकरणों के साथ पुराने एक्सचेंज पहुंचे। बिल्डिंग खंडर बन चुकी थी। जंग लगे दरवाजे, टूटे हुए शीशे और हर कोने में जली हुई लकड़ियों का ढेर। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें झकोक कर गया। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई थी। विक्रम ने अपने उपकरण सेट किए। यहाँ का चुंबकीय फील्ड असामान्य है, उसने कहा। यहाँ कुछ तो है। निशा अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगी। एक तस्वीर में उसे खिड़की पर एक छाया दिखी। उसने दोबारा तस्वीर ली, लेकिन अब खिड़की खाली थी। तुमने देखा? निशा ने घबराते हुए पूछा। एरोन ने उसकी बात को टाल दिया और एक पुरानी किताब उठाई। ये एक लॉगबुक थी जिसमें एक्सचेंज के कर्मचारियों का रिकॉर्ड था। किताब के आखिरी पत्रों में आग की रात के बाद भी एंट्री थी। उनमें लिखा था, हमने मदद के लिए फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं आया। अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। जैसे ही रात घर आई, पुराना रोटरी फोन अचानक जोर से बज उठा। तीनों घबरा गए। एरोन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी टूटी फूटी आवाज आई, तुमने हमारी मदद नहीं की, अब तुम भी नहीं बचोगे। फोन अचानक कट गया। एरोन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विक्रम ने इसे एक तकनीकी गड़बड़ बताया, लेकिन फ़ोन की घंटियां लगातार बजती रहीं। तभी दीवार पर जलने के निशान बनने लगे। किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर खून से संदेश लिख दिया, तुम्हें हमें जवाब देना होगा। निशा का कैमरा अपने आप काम करने लगा। हर तस्वीर में झुलसे हुए चेहरों की भीड़ दिखाई दे रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, निशा ने घबराते हुए कहा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। विक्रम ने कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। फ़ोन की घंटियाँ अब तेज़ हो गई और तेज़ हो गई। यहाँ जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, विक्रम ने कहा। दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ जंग लगी थी और हर कोने से अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। कमरे में हवा भारी और ठंडी हो चुकी थी, जिसे किसी ने इस
जकड़ लिया हो। विक्रम ने अपनी मशीनों को चेक करना शुरू किया। यह ऊर्जा असामान्य है, उसने कहा। यह किसी जीवित प्राणी की नहीं है। उसकी आवाज़ में अब घबराहट थी। निशा ने अपना कैमरा वापस उठाया। उसने फिर खिड़की की तरफ देखा। इस बार खिड़की के बाहर कुछ जलते हुए चेहरों की परछाई थी। वे परछाइयाँ उन्हें घूर रही थी। एरॉन, अब बहुत हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा, निशा ने कांपते आवाज़ में कहा। हम कहाँ जाएं? एरॉन चिल्लाया। हर रास्ता बंद हो चुका है। तभी विक्रम ने एक कोने से आते हल्के फुसफुसाहट की और इशारा किया। एक पुरानी अलमारी के पास से अजीब आवाज़ें आ रही थी। एरॉन ने डरते हुए अलमारी खोली। अंदर से एक पुराना टेलीफोन गिरा जो लगातार बज रहा था। ये फ़ोन क्यों बज रहा है? निशा ने पूछा। इसे मत छू, विक्रम ने चेतावनी दी, लेकिन एरॉन ने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक ठंडी धीमी आवाज़ आई। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। फ़ोन रखते ही कमरे का माहौल बदल गया। पूरा एक्सचेंज किसी दूसरी दुनिया में बदलने लगा। दीवारों पर जलते हुए निशान उभर आए। ज़मीन पर पुरानी फाइलें बिखरने लगी। एरॉन, निशा और विक्रम ने देखा कि वे अचानक अतीत में पहुंच गए थे। वे वहीं खड़े थे जब एक्सचेंज में आग लगी थी। कर्मचारी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फ़ोन लगातार बज रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। यह सब क्या हो रहा है? निशा ने चिल्लाते हुए कहा। यह उनकी सच्चाई है, एरॉन ने जवाब दिया। वे मदद के लिए पुकार रहे थे और किसी ने जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि उनकी आत्माएं यहीं फंसी हुई है। तभी उनमें से एक कर्मचारी, जिसकी त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी, उनके और बढ़ा। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उनमें दर्द और गुस्सा था। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, उसने धीमी डरावनी आवाज़ में कहा। तभी विक्रम ने अपने उपकरण की ओर देखा। वह मशीन अचानक अपने आप चालू हो गई और उसके स्क्रीन पर अजीब सी रेखाएं बनने लगी। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। विक्रम, तुम ठीक हो? निशा ने पूछा, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ बदल गई। वह गहरी और विकृत हो चुकी थी। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? विक्रम ने कहा। तुम भी हमारी तरह जलोगे। निशा और एरॉन को अब यकीन हो गया कि विक्रम पूरी तरह आत्माओं के नियंत्रण में था। वह अब उन पर हमला करने लगा। एरॉन और निशा ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा अभी भी बंद था। हमें कुछ और करना होगा, वो हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे, एरॉन ने कहा। निशा ने अपने कैमरे को उठाया और चारों तरफ तस्वीरें लेने लगी। हर तस्वीर में वहीं जलते हुए चेहरे थे और अब और करीब आ रहे थे। अब इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, निशा ने रोते हुए कहा। तभी कैमरे की बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन दिखाई दिया। फ़ोन बज रहा था। एरॉन ने डरते हुए फ़ोन उठाया। यह तुम्हारी अंतिम कॉल है, फ़ोन से आवाज़ आई। जैसे ही एरॉन ने फ़ोन उठाया, कमरे का माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारें अब टूटने लगी थी और चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। फ़ोन की दूसरी तरफ से वही भारी डरावनी आवाज़ आई। तुमने हमें अनुसरण किया, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। चलने के लिए तैयार हो जाओ। एरॉन के हाथ में फ़ोन गर्म होने लगा, जैसे आग की लपटें इसे जला रही हो। उसने फ़ैन को नीचे फेंक दिया, लेकिन उसके कानों में गूंजती आवाज़ें बंद नहीं हुई। निशा ने देखा कि विक्रम अब पूरी तरह आत्माओं के नियंत्रण में था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसे हो गई थी और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें हमारी मदद नहीं कर सकते थे, विक्रम की गहरी और डरावनी आवाज़ आई। अब तुम हमारी सजा बनोगे। एरॉन और निशा ने खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे,
खिड़की के बाहर वहीं जलती हुई परछाइयाँ दिखाई दी। हम फंस चुके हैं, निशा ने चीखते हुए कहा। यह जगह हमें नहीं छोड़ेगी। एरॉन ने एक आखिरी बार चारों ओर देखा। उसने लॉकबुक के एक पत्रों को फिर से पलटा। उसे आखिरी पत्र पर एक वाक्य लिखा मिला। हमने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। अब हमारी पुकार को हमेशा सुना जाएगा। बस यही चाहते हैं, एरॉन ने कहा। वे चाहते हैं कि कोई उनकी कहानी सुने, उनकी पीड़ा समझे। यही उनकी मुक्ति है। निशा ने उसकी बात को समझा और अपने कैमरे की ओर देखा। हमें उनकी सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। यही उनका बदला है। विक्रम अब पूरी तरह आत्माओं को प्रतीक बन चुका था। उसकी आवाज़ हर दिशा से गूंज रही थी। तुम यहाँ जगह नहीं छोड़ सकते। अब यह तुम्हारा घर है। निशा ने साहस जुटाया और अपने कैमरे से उसकी तस्वीर लेने लगी। हर तस्वीर में विक्रम की आत्मा जलती हुई दिखाई दी और उसके साथ बाकी आत्माओं के चेहरे भी। एरॉन ने एक टुकड़ा जलती हुई लकड़ी का उठाया और विक्रम के करीब पहुंचे। तुम्हें शांति चाहिए? तुम्हें वह दूंगा, उसने कहा। लकड़ी के छूते ही विक्रम की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एरॉन और निशान ने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक्सचेंज की इमारत उनके पीछे धीरे धीरे जलकर राख बन रही थी। हम बच गए। निशा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उनके पीछे से फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई। निशा ने पलट कर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फ़ोन की आवाज़ गूंज रही थी। एरॉन, ये ख़त्म नहीं हुआ, निशा ने डरते हुए कहा। एरॉन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और कार की ओर बढ़ा। दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और बस्ती से बाहर निकल गए। रात बीत चुकी थी। निशा ने अपने कैमरे में तस्वीरें देखनी शुरू की। हर तस्वीर में वही जलते हुए चेहरे थे, लेकिन एक तस्वीर में उसे एरॉन का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा विकृत और जला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी गाड़ी के रेडियो पर एक आवाज़ गूंजने लगी। तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम हमारे हो। निशा ने घबराकर एरॉन की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ एरॉन नहीं था। उसकी जगह वहीं जली हुई आत्मा बैठी थी। गाड़ी का इंजन बंद हो गया। जैसे ही निशा ने डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक फ़ोन की घंटी फिर से गूंज उठी और गाड़ी के शीशों पर जली हुई उंगलियों के निशान उभरने लगे। निशा की चीखें हवा में घुल गई और गाड़ी धुएं में गायब हो गई। अगली सुबह इस बस्ती के लोग सड़क पर सिर्फ एक जलती हुई टेलीफोन एक्सचेंज की परछाई देख रहे थे। गाड़ी के साथ निशा का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि विस्परिंग एक्सचेंज के पास से गुजरने वाले अभी भी फ़ोन की घंटी सुनते हैं। विस्परिंग एक्सचेंज के पास से गुजरने वाले अभी भी फ़ोन की घंटी सुनते हैं। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने गाड़ी में एक जली हुई महिला की परछाई देखी। हर रात घंटियां बजती हैं, मानो किसी नई कहानी के लिए बुलावा हो। घंटियां अभी भी बजती हैं हर रात, मानो किसी नई कहानी के लिए बुलावा हो।